अब सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे पटवारी पे, तो हम सबसे पहले पटवारी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धूम मध्य प्रदेश में अगर किसी की बनी हुई है, धूम मची है, तो वो है पटवारी की। ठीक है, और समय आपके पास कम है, पैटर्न बदला जा चुका है, पोस्ट बढ़ाई जा चुकी है और नए नए विषय जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। देखिए, आपको ये आप बहुत अच्छा इस चार्ट को इस सेशन के एंड होने के बाद मैं टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन फिलहाल आप इसको समझें। आपको पता है 200 नंबर का पेपर है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, जीएस और एमपीजी के दोनों पढ़ना है। जीएस का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। चारों का मतलब जीएस होता है, इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर्स। ये चारों से आपका जीएस और एमपी बनता है। इसके बाद आपका रीजनिंग, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं। अगर आपने पटवारी की तैयारी को बहुत सीरियसली कर लिया, क्योंकि पटवारी का फॉर्म हर बच्चा भरने वाला है ना, हर बच्चा भरेगा, क्योंकि इसमें फिजिकल का टेंशन नहीं होता है, हाइट का टेंशन नहीं होता है ना। क्योंकि इसके अलावा आप आरक्षक में जाओगे, एसआई में जाओगे, वन रक्षक, जेल प्रहरी, जीडी, इन सभी परीक्षाओं में समस्या क्या है कि इनमें फिजिकल होते हैं, हाइट और सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन जो लोग किसी प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो पटवारी को टारगेट करेंगे, यानी पटवारी की परीक्षा उसका फॉर्म सब लोग भरेंगे। अब मैं आपको यहां पे जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज की बात हम बाद में करेंगे, और वो है जिला सहकारी बैंक की जो भर्ती निकली है, क्योंकि ये बैंकिंग पैटर्न है ना। इसका अगर हम व्यापम की बात करें और बैंक की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा, है ना। पहले हम, क्योंकि इसके अलावा आप सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हो। एसएससी का एग्जाम तो 1 महीने बाद ही है, जीडी का, लेकिन जो हमारे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार जो परीक्षाएं आने वाले समय में मिलने वाली है, उन सब की हम बात करते हैं कि उनकी तैयारी आप कैसे कर पाओगे। मेरा आपको सजेशन रहेगा, देखिए, इन सब में अगर मैं बात करूं तो इन सब में सबसे टफ एग्जाम जो है, सबसे कठिन जो परीक्षा होनी है, वो पटवारी की ही होनी है। ठीक है, पटवारी अगर पिछले साल के पैटर्न जैसा होता तो अलग बात थी, लेकिन इस बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर चला गया है। पैटर्न में चेंजेस आएंगे, लेवल में चेंजेस आएंगे। आपने इस बार का कांस्टेबल का एग्जाम देख लिया होगा, कांस्टेबल के एग्जाम को नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एसएससी सीजीएल लेवल को टच कर दिया है। तो अब तो ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी की परीक्षा है। तो पहली चीज जो आपको आज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पेपर का लेवल अच्छा खासा आएगा, पेपर दमदार आएगा। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं हर चीज बताऊंगा। अगर कठिन आएगा तो इस कठिन का मतलब क्या है और कठिन को आसान कैसे बनाना है, आप बस पूरी बात मेरी आज सुन लेना। कोई भी विचारधारा, कोई भी मानसिकता या कोई भी थॉट सेट करने के पहले उसको पूरा समझना, है ना, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचना। जल्दबाजी में अभी निर्णय मत ले लेना, है ना। पहले पूरी बात सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा। पटवारी के अंदर सभी विषय आ रहे हैं, सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है आपकी इससे हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, पटवारी का फॉर्म तो आप वैसे भी भर रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा, अगर आप वन रक्षक, जेल प्रहरी और पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हो, तो आप सब छोड़ो, आप पटवारी की परीक्षा पे ध्यान दो, क्योंकि उसमें जो विषय आ रहे हैं वो सब में आएंगे, है ना। बस कंप्यूटर और मैनेजमेंट आप छोड़ दो, कंप्यूटर और मैनेजमेंट से पटवारी में आएगा, बाकी तो किसी में नहीं आएगा। इसके अलावा आप देखिए, मैथ्स सब में आता है, जीएस सब में है ना। रीजनिंग केवल वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी में रीजनिंग नहीं आएगा। हिंदी सब में पढ़ना है, इंग्लिश सब में पढ़ना है, साइंस सब में पढ़ना है। कांस्टेबल की तैयारी करोगे या आबकारी आरक्षक की करोगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं आते हैं। तो एक एक दो विषयों का फर्क है। लेकिन जब पटवारी की तैयारी करना ही है तो आपको पढ़ना तो सारे विषय रहेंगे, है ना। तो एक बात समझ लो कि आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है और आपको इन सभी विषयों पे काम करना है, तो बाकी सबकी तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। और मेरा एक सजेशन आपको रहेगा, चाहे आपको कांस्टेबल बनना हो, चाहे आपको वन रक्षक बनना हो, जेल प्रहरी में जाना हो, एसआई बनना हो, पटवारी बनना हो, फॉर्म सारे भरना। फॉर्म भरने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम देने से मिलेगा एक्सपीरियंस। जितने आप एग्जाम दोगे